अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने आपसे भी पहले कहा था कि बुखारी शरीफ की जो हदीस है, जो सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की उम्र 6 साल 9 साल बताई गई है, वो गलत है। तो मेरे कुछ भाइयों ने कहा कि बुखारी शरीफ में आप गलत बता रहे हैं, रिवायत गलत है। तो मैंने कहा था कि हाँ। तो उन्होंने कहा बुखारी शरीफ की रिवायत गलत है। तो मैंने कहा हाँ भाई, मैं सही कह रहा हूँ, रिवायत में तशामुह हो गया है रावियों से। तो मैंने कहा था कि ठीक है, मैं अब एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसमें दिखाऊंगा कि बुखारी शरीफ में कितनी रिवायत में गलतियां हो गई है रावियों से रिवायत करने में। आइए मैं आपके सामने कुछ चंद रिवायात आज बताने वाला हूं कि जिसमें रावियों से तशामुह हो गया है, गलती हो गई है रिवायत करने में। आइए देखते हैं वो कौन कौन सी रिवायात हैं। सबसे पहले बुखारी सही बुखारी हदीस नंबर 1280 नंबर पर ये रिवायत मौजूद है। आइए पहले देखते हैं कि सनद क्या है, फिर आइए मतन की तरफ चलेंगे। सनद जो है ये है कि हुमैदी रिवायत करते हैं अबू सुफियान से, यानी सुफियान से, सिर्फ हुमैदी रिवायत करते हैं सुफियान से। सुफियान रिवायत करते हैं अयूब बिन मूसा से। अयूब बिन मूसा रिवायत करते हैं हुमैद बिन नाफे से। हुमैद बिन नाफे रिवायत करते हैं ज़ैनब बिनते अबू सलमा से। ये सनद हो गई। अब ज़ैनब बिनते सलमा जो हैं, ये इनसे मरवी है कि जब मुल्क शाम से हज़रत अबू सुफियान के इंतकाल की खबर आई, ये मतन है, जब मुल्क शाम से हज़रत अबू सुफियान की वफ़ात की खबर आई, इंतकाल की खबर आई, तो तीसरे दिन उम्मे हबीबा बिनत अबू सुफियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने, जो इनकी बेटी थी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी भी थी और हज़रत अबू सुफियान की बेटी थी। तीसरे दिन उम्मे हबीबा बिनत अबू सुफियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने जर्द खुशबू मंगवाई और अपने रुखसारों और कलाइयों पर मला और कहा, अगरचे मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि किसी औरत के लिए ये जायज़ नहीं कि वो 3 दिन से ज़्यादा सोग मनाए, मगर उस औरत के लिए जिसके शौहर का इंतकाल हो गया 4 माह 10 दिन है। ये रिवायत यहाँ से ख़त्म हो जाती है, ये हदीस। अब आइए देखते हैं इस मतन में क्या गलती क्या है, इमामों ने इसमें क्या कहा है, यानी इस गलती पर। यहाँ पर ज़ैनब बिनत अबू सलमा जो रिवायत करते हैं कि मुल्क शाम से अबू सुफियान के इंतकाल की खबर आई, वफ़ात की खबर आई। ये कैसे मुल्क शाम से अबू सुफियान के इंतकाल की खबर आई, हालांकि उनका इंतकाल तो मदीने में हुआ 32 हिजरी में। आइए देखते हैं इमामों ने क्या कहा। हाफिज़ शहाबुद्दीन अहमद बिन अली बिन हजर अस्कलानी शाफ़िई अपनी किताब फ़तहुल बारी शरहुल बुखारी जिल्द 2 सफ़ा नंबर 729 पर दारुल मौरब बैरूत से छपी हुई किताब, फरमाया, इमाम इब्न हजर अस्कलानी फरमाते हैं, इमाम बुखारी ने इस रिवायत में कहा कि मुल्क शाम से अबू सुफियान की वफ़ात की खबर आई। हालांकि ये बात गलत है, क्योंकि मौरखीन व अहले इल्म का इस पे यानी इसमें कोई इख्तलाफ नहीं है कि हज़रत अबू सुफियान की वफ़ात मदीने में हुआ, और जमहूर का इस पर इत्तेफाक है कि इनकी वफ़ात मदीने में 32 हिजरी में हुआ, और एक कौल है कि 33 हिजरी में हुआ। तो मदीने में इनका इंतकाल हुआ, वफ़ात हुई, तो मुल्क शाम से कैसे खबर आ रही है? कहाँ मुल्क शाम में उनका इंतकाल हुआ था? हज़रत अबू सुफियान की वफ़ात तो मदीने में हुई 32 हिजरी में, तो ख़बर मुल्क शाम से आ रही है। तीसरे दिन हज़रत ये उम्मे हबीबा बिनत अबू सुफियान यानी खुशबू मंगा कर लगा रही हैं। तो इस रिवायत में रावी से तशामुह हो गया है, गलती हो गई है। उनका इंतकाल मदीने में हुआ था, ना कि मुल्क शाम में। आइए दूसरी रिवायत देखते हैं। और इस पर एक और इमाम हैं, इमाम बदरुद्दीन ऐनी ने भी यही कहा है कि ये गलत है कि अबू सुफियान की वफ़ात की खबर मुल्क शाम से आई, हालांकि उनकी वफ़ात तो 32 हिजरी में मदीने में हुई। वो कहाँ लिखा है? किताब उम्दतुल कारी जिल्द 8 सफ़ा नंबर 95 पर दारुल कुतुबुल इल्मिया बैरूत से छपी हुई। आइए दूसरी रिवायत देखते हैं। सही बुखारी की हदीस नंबर 1420 नंबर पर यह रिवायत मौजूद है। क्या है इसके? आइए पहले सनद देखते हैं, फिर मतन।
मूसा बिन इस्माइल रिवायत करते हैं अबू अवाना से, अबू अवाना रिवायत करते हैं फिराश से, फिराश रिवायत करते हैं शाबी से, शाबी रिवायत करते हैं मशरूक से, मशरूक रिवायत करते हैं हज़रत आयशा रदी अल्लाह तआला अन्हा से। हज़रत आयशा रदी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी बीवी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूल अल्लाह, हम में से कौन बीवी आपसे वफ़ात के बाद सबसे पहले आपसे कौन मुलाकात करेगी? तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसके हाथ सबसे ज़्यादा लंबे होंगे। तो सारी बीवियों ने एक लकड़ी लेकर अपने हाथों को नापने लगी, तो हज़रत सौदा बिन्त जमआ जो हैं इनका हाथ सबसे लंबे थे। लेकिन बाद में हमें इल्म हुआ कि लंबे हाथों से मुराद तो ज़्यादा सदका देना था, और हज़रत सौदा बिन्त जमा की वफ़ात सबसे पहले हुई, वो सदका करने वाली थी, वो बहुत सदका करने वाली थी। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है इस रिवायत में कि सौदा बिन्त जमा की वफ़ात पहले हुई। पॉइंट इसमें ये है, पॉइंट पकड़ने वाली ये है कि इसमें इस रिवायत में कहा जा रहा है, हदीस नंबर 1420 पर कहा जा रहा है कि हज़रत सौदा बिन्त जमा यानी सौदा बिन्त जमा की वफ़ात पहले हो रही है, सबसे पहले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यानी बीवियों में, हज़रत खदीजा के बाद। तो यहाँ पर यह कहा जा रहा है। आइए देखते हैं इमामों ने क्या कहा है। इमाम इब्न बताल मालकी कुर्तबी फरमाते हैं, इस हदीस में इमाम बुखारी से हज़रत ज़ैनब का जिक्र साकित रह गया, यानी उनको यहाँ पे हज़रत ज़ैनब का जिक्र करना चाहिए, क्योंकि हज़रत ज़ैनब बिन्त जहश जो हैं इनका इंतकाल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सबसे पहले हुआ बीवियों में, हज़रत खदीजा के बाद। लेकिन इस रिवायत में कहा जा रहा है कि हज़रत सौदा बिन्त जमा की वफ़ात पहले हुई। तो कहाँ लिखा है ये? ज़रा इब्न बताल जिल्द 3 सफ़ा नंबर 405 पर, दारुल इल्मिया बैरूत। इमाम शहाबुद्दीन अहमद बिन अली बिन हजर अस्कलानी अल मतवफ़ा 852 हिजरी फरमाते हैं कि ज़ैनब बिन्त जहश का सबसे पहले इंतकाल हुआ। इमाम बुखारी की ये रिवायत इसके ख़िलाफ़ है। अहले इल्म के दरमियान ये मारूफ़ है कि अज़वाज मुतहरात में से सबसे पहले ज़ैनब बिन्त जहश का सबसे पहले इंतकाल हुआ। अल्लामा इब्ने जौज़ी ने कहा कि इस हदीस में बाज़ रावियों से गलती हो गई है। अगर हम कहें कि रावियों से गलती हो गई नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिफा के लिए, तो कहते हैं कि बुखारी शरीफ की रिवायत है, आप गलत करें। यहाँ पे इमाम इब्ने जौज़ी फरमाते हैं कि इस हदीस में बाज़ रावियों से गलती हो गई है। सबसे पहले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सबसे पहले ज़ैनब बिन्त जहश का इंतकाल हुआ, और इस रिवायत में बताया जा रहा है कि सबसे पहले हज़रत सौदा बिन्त जमा का इंतकाल हुआ। और इमाम बुखारी पर ताज्जुब है। आप देखिए, इब्ने जौज़ी फरमाते हैं इमाम बुखारी पर ताज्जुब है कि वो इस गलती पर मुतनव्वे नहीं हुए, और ना शारहीन मुतवज्जे हुए, और ना अल्लामा खत्ताबी मुतवज्जे हुए। वो ताज्जुब कर रहे हैं। फतहुल बारी, कहाँ लिखा है ये बात? फतहुल बारी शरहुल बुखारी जिल्द 3 सफ़ा नंबर 25 पर, दारुल मुअर्रफ बैरूत से। अल्लामा बदरुद्दीन भी ऐनी ने भी यही कुछ कहा है। मैं ज़्यादा वक्त ना लेते हुए आपके यानी आगे चलता हूँ। उम्दतुल कारी जिल्द 8 सफ़ा नंबर 406 पर आप बुखारी शरीफ की यानी एक और रिवायत, तीसरी रिवायत में आपके सामने तीसरी रिवायत पेश करता हूँ। हाँ, इसकी जो बुखारी शरीफ की हदीस नंबर 3989 यानी 89 जो इसकी सनद है, मूसा बिन इस्माइल रिवायत करते हैं इब्राहिम से, इब्राहिम रिवायत करते हैं इब्न शहाब ज़ोहरी से, इब्न शहाब ज़ोहरी रिवायत करते हैं उमरू बिन उसैद बिन जारिया अश-शकफ़ी रिवायत करते हैं अबू हुरैरा से। मतन क्या है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 जासूस भेजा और हज़रत आशिम बिन शाबित अंसारी को उनका अमीर बनाया। वो जब अस्फ़ान और मक्का के दरमियान पहुँचे तो हुजैल के एक कबीले को इनकी खबर मिल गई, और उस कबीलों को कहा जाता था क्या? अबू हय्यान कहा जाता था। उन्होंने एक पहाड़ पर इन्हें घेर लिया और तीर मारे, जिसमें आशिम बिन शाबित भी शहीद हो गए। ये बड़ी लंबी तवील हदीस है, मैं बड़ी शार्ट करके बता रहा हूँ। आपको पढ़ने हो तो मैं हदीस नंबर बताया हूँ, आप जाके पढ़ें। हदीस नंबर 3989। तो क्या हुआ? उन्होंने यानी घेर लिया पहाड़ पे, जो ये पहाड़ पे थे, तो उन्होंने तीर मारे।
तो आशिम बिन शाबित जो थे शहीद हो गए, जो अमीर जिनको बनाया था नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, वो शहीद हो गए। 3 लोग पहाड़ से नीचे उतरे। कौन? एक थे हज़रत खुबैब बिन अदी, और दूसरे थे जैद बिन दशना, और एक और रावी यानी शहाबी थे जिनका नाम नहीं किताबों में आया है। उन्होंने इनके साथ जाने से इनकार कर दिया। वो तीसरे जो थे उन्होंने जाने से इनकार कर दिया। तो जो ये बनु हय्यान वाले थे उन्होंने उनको शहीद कर दिया। वो तीसरे जो शहाबी थे उनको शहीद कर दिया, और इन दोनों को यानी खुबैब और हज़रत जैद को ले गए। और जंगे बद्र के बाद लिखा है, आप पढ़ लीजिएगा, जंगे बद्र के बाद इन्हें बेच दिया, फ़रोख्त कर दिया, और जंगे बद्र के बाद इन्हें फ़रोख्त कर दिया। और बनु हारिस बिन आमिर बिन नौफिल ने हज़रत खुबैब को ख़रीद लिया। अब यहाँ पे देखिए पॉइंट यहाँ पे आएगा, हज़रत खुबैब को ख़रीद लिया। कौन ख़रीद लिया? बनु हारिस बिन आमिर बिन नौफिल ने हज़रत खुबैब को ख़रीद लिया। और हज़रत खुबैब ने ही जंगे बद्र में, ये लिखा है, हज़रत खुबैब ने ही जंगे बद्र में हारिस बिन आमिर को कत्ल किया था। और खुबैब अब यहाँ इनके यहाँ कैदी बन गए थे। किसको हज़रत खुबैब ने कत्ल किया था? खुबैब बिन अदी ने। इसमें आया है हारिस बिन आमिर, जो ये कबीले वाले थे, हारिस बिन आमिर बिन नौफिल, जिन्होंने, जो कबीले वालों ने ख़रीदा था। और लिखा है कि ये हज़रत खुबैब ने ही, इनके कबीले के जो सरदार था हारिस बिन आमिर, इसको हज़रत खुबैब ने ही कत्ल किया था, यानी जंग बद्र में। हाँ, खुबैब अब यहाँ इनके यहाँ यानी कैदी बन गए थे, हत्ता कि उन्होंने खुबैब को कत्ल करने का इरादा किया। उन्होंने खुबैब को कत्ल करने का इरादा किया बदले में। और फिर एक लंबी तवील रिवायत है, फिर बाद में क्या हुआ, उन्होंने हज़रत खुबैब बिन अदी को सूली पर चढ़ा दिया था। आप रिवायत में जाके पढ़ सकते हैं। अब पॉइंट यहाँ पे क्या है, इसमें गलती क्या हो गई है रावी से रिवायत करने में? इमाम इब्न हजर अस्कलानी फरमाते हैं, लिखते हैं कि इमाम दिमियाती ने इस रिवायत पर ताक़ुब किया है, एतराज़ किया है, इख्तलाफ किया है इस रिवायत से। क्यों? फरमाते हैं इमाम इब्न हजर अस्कलानी फरमाते हैं, इमाम दिमियाती फरमाते हैं कि किसी एक मौरिख ने भी ये नहीं लिखा है कि खुबैब बिन अदी गज़वाए बद्र में शामिल हुए हों। वो शामिल ही नहीं थे। खुबैब बिन अदी जंगे बद्र में गए ही नहीं थे, तो उन्होंने ये हारिस बिन आमिर को कत्ल कैसे किया? जो शख्स जंग में गया ही नहीं, जंग लड़ी ही नहीं उसने, तो वो बंदा कैसे मारेगा? इसलिए उन्होंने एतराज़ किया इस हदीस पर। उन्होंने कहा खुबैब बिन अदी गज़वाए बद्र में गए ही नहीं, तो उन्होंने हारिस बिन आमिर को मारा कैसे? वरना कोई बताए कि गज़वाए बद्र में खुबैब बिन अदी मौजूद हो। खुबैब बिन अदी नहीं थे। यानी आगे फरमाते हैं इमाम दिमियाती कि यानी आगे लिखते हैं जो जंगे बद्र में यानी गज़वाए बद्र में मौजूद थे वो खुबैब बिन आसाफ थे। कौन थे? खुबैब बिन आसाफ थे। और खुबैब बिन आसाफ और हैं और खुबैब बिन अदी और हैं। और यहाँ पे जिनकी रिवायत यानी जो जिनके बारे में बताया जा रहा है वो है खुबैब बिन अदी। खुबैब बिन अदी तो जंगे बद्र में गए ही नहीं थे, तो उन्होंने ये हारिस बिन आमिर को मारा कैसे? तो रिवायत करने में रावी से तसामु हो गया है, गलती हो गई है। आइए चौथी रिवायत जल्दी जल्दी। इमाम बुखारी अपनी किताब सही बुखारी में हदीस नंबर 5900 में फरमाते हैं, जो इसका मतन है, इस्माइल यानी रिवायत करते हैं मालिक बिन अनस से। मालिक बिन अनस रिवायत करते हैं रबिया बिन अबू अब्दुर्रहमान से। रबिया बिन अबू अब्दुर्रहमान रिवायत करते हैं अनस बिन मालिक से। फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना तो बहुत ज़्यादा दराज थे यानी लंबे थे, और ना बहुत ज़्यादा पस्त थे, और ना बहुत ज़्यादा सफ़ेद थे, और ना बहुत ज़्यादा गंदुमी रंग के थे, और ना आपके बाल बहुत घुंघरियाले थे, और ना बिल्कुल सीधे थे यानी सीधे थे। अल्लाह ताला ने उन्हें 40 साल की उम्र में मबूस किया और 10 साल नबुवत के आपने मक्का में गुजारा। 10 साल मक्का में गुजारा और 10 साल आपने मदीना मुनव्वरा में गुजारा, और 60 साल की उम्र में वफ़ात पाई, और वफ़ात के वक्त आपके सर और दाढ़ी के बाल में कुल 20 बाल ही सफ़ेद हुए थे। ये रिवायत यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। आपने पॉइंट किया, यहाँ पे 2 पॉइंट हैं। इसमें बताया गया है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10 साल यानी नबूवत मिलने के बाद 10 साल आप मक्का में रहे और 10 साल मदीने में। हालांकि आप मदीने में 13 साल रहे,
40 साल की उम्र में आपको वफ़ात मिली, ये सॉरी मबूस हुए। 40 साल की उम्र में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत मिली, ऐलान नबूवत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया। और फिर 53 साल की उम्र में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत किए। अब यहाँ पे 40 साल की उम्र में नबूवत पाई और 53 साल की उम्र में ऐलान नबूवत किया और 53 साल की उम्र में हिजरत किया। 13 साल आप मक्का में रहे। इस रिवायत में बताया गया है कि आप 10 साल मक्का में रहे, और 10 साल मक्का में और 10 साल मदीने में नहीं, आपने 13 साल मक्का में रहे और 10 साल मदीने में। और दूसरी बात यहाँ पर फरमाया कि 60 साल की उम्र में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वफ़ात पाई, हालांकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 63 साल की उम्र में वफ़ात पाई। ये रिवायत इसलिए काबिल कबूल नहीं है, वरना आए बताए कोई मेरे भाई। आइए 5वीं रिवायत, बस इस पे मैं अख्ताम करूँगा, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं देखता कोई। आइए देखते हैं बुखारी शरीफ हदीस नंबर 2691 नंबर पर ये रिवायत मौजूद है। क्या है? इसके जो रावी हैं मुसद्दद रिवायत करते हैं मुतामिर से, मुतामिर रिवायत करते हैं अपने अबी से यानी बाप से, वो रिवायत करते हैं हज़रत अनस से। रिवायत क्या है? हज़रत अनस रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा गया कि बेहतर होता कि आप अब्दुल्ला इब्ने उबई के पास जाएं, अब्दुल्ला इब्ने उबई के पास तशरीफ़ ले जाएं। बस नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक गधे पर सवार होकर उसकी तरफ रवाना हुए, आपके साथ आपके असहाब भी चल पड़े, और यहाँ तक कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दुल्ला इब्ने उबई के पास पहुँचे तो उन्होंने उसने अब्दुल्ला इब्ने उबई ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि अपना घोड़ा मुझसे दूर करो, आपके घोड़े से बदबू आ रही है। तो आपके एक अंसारी सहाबी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक अंसारी सहाबी मौजूद थे, उन्होंने कहा खुदा की कसम, अल्लाह की कसम, वल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घोड़े की बू तुमसे ज़्यादा अच्छी है। तो मेरे नबी को कहता है कि हटाइए अपना गधे से बदबू आ रही है, तो अल्लाह की कसम तुझसे ज़्यादा अच्छी खुशबू नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गधे से आ रही है। तो वो अब्दुल्ला इब्ने उबई के लोगों ने, यानी अब्दुल्ला इब्ने उबई के लोगों में से एक शख्स ने गालियाँ देने लगा, यानी बुरा भला कहने लगा मुसलमानों को। तो मुसलमानों ने भी उन्हें बुरा भला कहा। तो यहाँ तक लड़ाई पर आमादा हो गए। अब्दुल्ला इब्ने उबई के लोगों ने लड़ाई पर आमादा हो गए, तो मुसलमानों ने भी डंडे लाठी निकाल लिए, जूते निकाल लिए और लड़ाई हो गई, एक दूसरे को मारने लगे। और इस रिवायत में फिर हज़रत अनस रिवायत करते हैं कि हम तक खबर पहुंची कि फिर ये आयत, यानी कुरान की ये आयत नाजिल हुई, सूरह हुजरात की आयत नंबर 9। वो क्या है? आइए मैं पढ़ के आपको बताता हूँ। सूरह हुजरात की आयत नंबर 9, फ़बलगना अन्नहा उन्ज़िलत व इन ताइफ़तानि मिनल मुमिनीन नक़ततलू फ़अस्लिहू बैनहुमा। इसकी जो तर्जुमा इसका है, इसका तर्जुमा ये है, अगर मुसलमानों के दो गिरोह आपस में लड़ पड़े तो उनमें सुलह करा दो। क्या है? मुसलमानों के दो गिरोह आपस में लड़ पड़े तो ऐ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी ऐ नबी उनमें सुलह कराओ, सुलह करा दो। तो यहाँ पे जो यानी दो गिरोह लड़ पड़े थे, वो दो गिरोह कौन थे? दोनों मुसलमान थे? नहीं, अब्दुल्ला इब्ने उबई जो है ये मुनाफिकों का सरदार था, अमीरुल मुनाफिकीन था, सैयदुल मुनाफिकीन था, रईसुल मुनाफिकीन था। ये सबसे बड़ा मुनाफिक था अब्दुल्ला इब्ने उबई। इसके गिरोह कैसे मुसलमान इसको गिरोह को कहा जा रहा है? तो यहाँ पर रावी से ये रिवायत करने में तसामु हो गई है कि ये रिवायत तब नाजिल हुई। नहीं, ये रिवायत कभी इस मौजू पर यानी नहीं नाजिल होगी, क्योंकि यहाँ पे एक गिरोह जो था वो मुनाफिकों का था, एक गिरोह मुसलमानों का था। मुसलमानों का गिरोह तो मुसलमान कहा जाएगा, कभी मुनाफिकों का गिरोह भी मुसलमान कहा जाएगा कि मुसलमानों के दो गिरोह में जब आपस में लड़ाइयाँ हो जाए? तो अब्दुल्ला इब्ने उबई तो रईसुल मुनाफिक था, उसके गिरोह और उसे मुसलमान कहा जाएगा? कतई नहीं कहा जाएगा। इस पर इमामों ने भी जरह किया है। तो मेरे पास कुल 15 रिवायतें मौजूद हैं कि सही बुखारी की, लेकिन मैं यानी ये सब नहीं बताना चाहता, क्योंकि ये अच्छी बात नहीं है कि रावी यानी रिवायतों पर यानी जरह किया जाए, रिवायतों पर गलत और ये वो
लगाया जाए, बात बताई जाए, मैं ये पसंद नहीं करता। लेकिन मेरे भाई जो कहते हैं कि नहीं नहीं आपने कैसे बोल दिया बुखारी की रिवायतों को, कैसे आपने ये कह दिया, तो मैं उनके लिए ये बात कहूँ। और ना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तो यानी जादू वाली रिवायतें भी आई हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जादू हो गया, और फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए वो रिवायतें भी आई हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दफ़ा खुदकुशी करने की कोशिश की, पहाड़ियों पर चढ़ जाते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये सब रिवायतें गलत हैं मेरे भाई। आप कुरान के यानी बुखारी शरीफ को कुरान का दर्जा मत दें। कुरान कुरान है, अल्लाह जैसा कोई रब नहीं, कुरान जैसी कोई किताब नहीं। बुखारी शरीफ है हमारे सराखों पर, यह हमारी सबसे बड़ी किताब में यानी शामिल है, लेकिन कुरान के दर्जे पे नहीं है। अगर इस पे इख्तलाफ, कोई इल्मी इख्तलाफ करता है तो उसका हक है, कर सकता है वो इल्मी इख्तलाफ। ये नहीं है कि अगर किसी ने इख्तलाफ कर दिया तो वो काफिर हो गया और वो बहुत बड़ा गद्दार हो गया और मुनकिरीन हदीस हो गया। मुनकिरीन हदीस जानते हैं किसे कहा जाता है? आप हर किसी पर फतवा लगाते फिरते हैं कि ये मुनकिरीन हदीस हो गया। आप इन रिवायतों को मानते हैं तो आइए बैठिए, बताइए फिर इन रिवायतों पर। तो अभी मैंने बताया कि इमामों ने जरह किया है, इमामों ने बताया कि रावियों से गलती हो गई रिवायत करने में। कुल 15 रिवायतें मैं जानता हूँ कि जिनमें रावियों से गलती हुई है, तसामो हो गया है रिवायत करने में। इंसान थे, मासूम तो नहीं थे ना। मासूम अनिल ख़ता, सिर्फ फरिश्ते और रसूल हुआ करते हैं, इंसान नहीं। इंसान से गलतियां होती रहती हैं। तो मैं अल्लाह ताला से तौबा करता हूँ, मुझसे कुछ बोलने में, समझने में किसी तरीके से गलती हो गई हो, किसी तरीके से यानी कोई ख़ता रह गई हो, तो अल्लाह ताला से मैं तौबा करता हूँ। और आपसे भी यानी माफ़ी चाहता हूँ कि अगर मुझसे बोलने में किसी तरीके से गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कर दें। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।